हेलो प्यारे एस्पिरेंट, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान वासियों के लिए खुश की घड़ी आ चुकी है। खुश होने की बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बेटा जी। हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, उसने जो है अपना कैलेंडर जारी करा है और उस कैलेंडर के अंदर एनएचएम आपके सीएचओ साहब के लिए, एनएचएम के लिए, हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए बेटे जी क्या डेट फिक्स करी है। एग्जाम की उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट दी है इन सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए जानते हैं हम कब जो है हमारा एग्जाम रहने वाला है, कितनी पोस्टें रहने वाली है, किस मोड में फॉर्म होने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है। इन सब के बारे में थोड़ी सी हम ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। और बहुत बड़ी खुशखबरी है राजस्थान वासियों के लिए कि बहुत जल्द इन्होंने क्या कर दिया है, अपना जो है बेटा जी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो बात करूं मैं आपके इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा पेपर है वो कैसा रहने वाला है सर जी। तो हमारा जो पेपर है नॉन सीईटी बेस्ड रहने वाला है बेटा जी। कैसा रहने वाला है? नॉन सीईटी बेस्ड रहने वाला है। मींस बात ये है कि हमारे लिए जो है सीईटी जो है वो नहीं होती है, पता ही है हमें बिल्कुल। चलिए बात करूं मैं बेटा जी एएनएम वालों के लिए, तो एएनएम वालों का जो है, एएनएम वालों के लिए बताया है कि ये जो है इनका पेपर एक्सपेक्टेड डेट होता ही है बेटा जी एएनएम के लिए कि वो सर्जी रहने वाली है 5/6/2025 के अंदर। 5/6/2025 के अंदर क्या रहने वाला है, एएनएम का जो फीमेल हेल्थ वर्कर है बेटा जी उसका क्या रहने वाला है, एग्जाम रहने के चांसेस है। ये ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर होगा, बहुत अच्छी पोस्टों पर ये आपके एग्जाम रहने वाला है बेटा जी। और कैसा रहने वाला है, ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। चलिए फिर मैं बात करूं आपके हमारे प्यारे सीएचओ साहब की, किसकी बात करूं, सीएचओ साहब आपकी बात करूं। तो सीएचओ साहब जी आपका जो पेपर है बेटा जी वो रहने वाला है कब मुन्ना, वो कब रहने वाला है? तो सीएचओ साहब है जी, आप जो डॉक्टर साहब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सर जी, आपका जो पेपर है वो रहने वाला है 6/6/2025 को, वो भी ऑफलाइन मोड के अंदर। ये एक्सपेक्टेड डेट दी है इन्होंने, वो ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। नर्सेज की बात करूं बेटा जी, एनएचएम की बात करूं तो इनका जो पेपर है, एनएचएम वालों का इनका जो पेपर है नर्सेज का, वो रहने वाला है कब बेटा जी, 6/6/2025 को। तो ये एक्सपेक्टेड डेट दी है किन के लिए बेटा जी, इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, नर्सेज के लिए। फिर बात करें पब्लिक हेल्थ नर्सेज के लिए भी रिक्रूटमेंट आने वाली है अलग से, उनका भी पेपर रहने वाला है। कब रहने वाला सर जी? उनका पेपर इन्होंने बोला है कि 8 तारीख 6 महीने 2025 में पेपर रहने के चांसेज है। तो बात यह है कि सारे पेपर जो रहने वाले हैं वो तो इस 6 मंथ के अंदर रहने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो सीएचओ साहब के लिए। पर ये सारे के सारे पेपर जो है कैसे हो रहे हैं बेटा जी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होने वाले हैं, सब के सब संविदा वाले होने वाले हैं। सारी वैकेंसीज कैसी है ये बेटा जी, संविदा बेस आई जी है। जैसे आप पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की बात कर लीजिए, नर्स की बात कर लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, नर्सिंग ट्रेनर की बात कर लीजिए, सारी की सारी कैसी रिक्रूटमेंट, सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहने वाली हैं। चलिए बात करें हमारे सीएचओ साहब की, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी साहब जी की बात करें अपन, तो इनका जो है बेटा जी पेपर तो रहने वाला है कब, एग्जाम जो रहने वाला है आपके 6 मंथ के अंदर। एक्सपेक्टेड डेट बोली है इन्होंने 2025 में पेपर रहने के चांसेज है। हाँ जी, पोस्ट जो है कितनी रहने वाली है बेटा जी, अभी जो बोला इन्होंने कि पोस्ट रहने वाली है 2634 के आसपास क्या रहने वाली है, पोस्टें रहने वाली है। बहुत अच्छी पोस्टों के लिए बहुत अच्छा पेपर रहने वाला है। ऑफलाइन मोड में पेपर होता है जो पेपर है वो किस फॉर्म के अंदर होता है बेटा जी, ऑफलाइन मोड के अंदर रहने वाला है। और कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसकी जो डेट रहने वाली है कौन सी, 6 महीना आपके 2025 के अंदर 6 तारीख के आसपास जो है डेट रहने वाली है। तो बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन कर लीजिए। अभी जो चल रहा है सीएचओ का, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो ही चुके हैं और फिर जो है एक नई वैकेंसी भी आ चुकी है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, और नेक्स्ट जो है आपका इंतजार कर रहा है डॉक्टर साहब। तो इसकी प्रिपरेशन के अंदर लग जाइए, 2025 में ये आप ही का वेट कर रहा है। चलिए बात करें एनएचएम की, तो बेटा जी इसके अंदर जो पोस्टर रहने वाली है वो रहने वाली है 1941 के आसपास। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट पे अपने पेपर रहने वाला है। ऑफलाइन मोड के अंदर होगा पेपर, और अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो है डेट ये सेम ही दे रखी है इन्होंने कि इस तारीख के आसपास क्या रहने वाला है बेटा जी, आपका पेपर रहने वाला है। तो देखिए
आप स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो सपना है गवर्नमेंट के अंदर जॉब पाने का, तो इसके थ्रू आप बिल्कुल साकार कर पाओगे। और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो अपना कैलेंडर है वो आपके 5-6 महीने 7 महीने पहले ही जारी कर दिया है। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन ढंग से कीजिए और इस जॉब को जो है पा लीजिए बेटा जी। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को वो सारे 4 चांद लगे जो आपको जरूरत है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा जी, हमारा जो ये चैनल है बेटा जी नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कोर्स वो सारा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है जो जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। थ्योरी की जो क्लासे है वो कंटिन्यूसली 1 बाय 1 इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जो क्लासे है वो क्या जा रही है बेटा जी, डाली जा रही है। तो तुम्हें क्या करना है, अच्छे से इन क्लासों को देखना है और अपने जो टारगेट है उसको अचीव करना है बेटा जी। तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा यूट्यूब पर, सर्च करना होगा नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस से, और वहां पे क्या करना होगा, जो आपका सपना है उस सपने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और उस पढ़ाई के लिए आपको ज्वाइन करना होगा और फ्री ऑफ कोर्स मिलने वाला है बहुत बेहतरीन कंटेंट। तो आप जरूर जाइएगा और वहां पे पढ़ लीजिएगा बेटा जी। चलिए, तो ये बातें रह गई किसकी, एनएचएम की और सीएचओ साहब की और आपके एएनएम की। तो बहुत बेहतरीन पोस्टर रहने वाली है, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन की भी जरूरत होगी। तो जो है आपका 2025 का जो आपका विजन है उस विजन को साकार करने के लिए जुड़े रहिए श्री क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, और आप सबका स्वागत है। बेस्ट ऑफ लक, मस्त प्रिपरेशन कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए।